नमस्कार, मैं डॉक्टर सुषमा दुबे, असिस्टेंट प्रोफेसर एजुकेशन डिपार्टमेंट, श्री शंकराचार्य महाविद्यालय जुनवानी भिलाई। आज के मेरे लेक्चर का टॉपिक है शिक्षा। ये बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का टॉपिक है। ये फर्स्ट पेपर फिलोसफिकल पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन के फर्स्ट यूनिट से लिया गया है। सबसे पहले हम देखेंगे शिक्षा का अर्थ। प्राचीन काल में शिक्षा का तात्पर्य आत्मज्ञान से होता था। शिक्षा व्यक्तित्व का निर्माण करती है। प्राचीन यूनान में शिक्षा का उद्देश्य केवल वीर सैनिकों को तैयार करना था, किंतु आज शिक्षा को गतिशील माना जाता है। अब इसे शास्त्र के रूप में मान्यता प्राप्त हो चुकी है। अब शिक्षा को आजीवन चलने वाली प्रक्रिया कहा जाता है। इस कथन की पुष्टि विभिन्न शिक्षा शास्त्रियों की परिभाषाओं के द्वारा होती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से उसमें वृद्धि होती है। इस प्रकार अब शिक्षा का क्षेत्र अत्यंत व्यापक हो गया है। सिखाने वाली सभी परिस्थितियाँ स्थान विद्यालय हैं तथा सिखाने वाला प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक है तथा जिनको वह सिखाता है वह सभी शिष्य हैं। इस दृष्टि से प्रत्येक व्यक्ति शिक्षक तथा विद्यार्थी है तथा संपूर्ण जीवन शिक्षा काल है। जॉन लॉक के शब्दों में शिक्षा ही जीवन है और जीवन ही शिक्षा है। हम शिक्षा का शाब्दिक अर्थ देखते हैं। सबसे पहले शिक्षा शब्द की उत्पत्ति संस्कृत के शिक्ष धातु से हुई है, जिसका अर्थ है सीखना व सिखाना। इस प्रकार शिक्षा वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम सीखते या सिखाते हैं। अंग्रेजी में शिक्षा को एजुकेशन कहते हैं। एजुकेशन शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के 3 शब्दों से मानी गई है, जो निम्न प्रकार हैं: एडुकेयर, एडुसियर, एडुकेटम। इसमें एडुकेयर का अर्थ है विकास करना और शिक्षित करना। एडुसियर का अर्थ है आगे बढ़ाना, बाहर निकालना। एडुकेटम का अर्थ है शिक्षण अथवा प्रशिक्षण देना। इस प्रकार शिक्षा का अर्थ ज्ञान तथा अनुभव को हासिल करना एवं व्यक्तिगत गुणों तथा क्षमताओं का विकास करना है, ताकि व्यक्ति एक पूर्ण एवं संतोषजनक जीवन बिता सके। अब हम देखेंगे शिक्षा का संकुचित अर्थ। संकुचित अर्थ में शिक्षा से अभिप्राय विद्यालय शिक्षा से है, जिसमें नियंत्रित वातावरण में बालक को बिठाकर पूर्व निर्धारित अनुभवों का ज्ञान कराया जाता है। इस प्रकार की शिक्षा एक निश्चित अवधि की होती है तथा यह शिक्षा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार ही चलाया जाता है। शिक्षा के संकुचित अर्थ में बालक का जो स्थान होता है वो गौण होता है तथा शिक्षक का स्थान मुख्य होता है। इस अर्थ के अनुसार विद्यालय का व्यक्ति का विद्यालय जीवन जो होता है उसे हम पूरा का पूरा शिक्षा काल कहते हैं। अब हम देखेंगे शिक्षा का व्यापक अर्थ। व्यापक दृष्टि से शिक्षा का अर्थ उन सभी अनुभवों से है जो बालक विभिन्न परिस्थितियों में अर्जित करता है। इस अर्थ के अनुसार शिक्षा आजीवन चलने वाली एक प्रक्रिया है। बालक को प्राकृतिक वातावरण के साथ अनुकूलन करना पड़ता है। थोड़ी आयु बढ़ने के बाद वह युवक सामाजिक एवं आध्यात्मिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करते समय अनेक अनुभव अर्जित करता है। इस प्रकार अर्जित अनुभव ही शिक्षा कहलाती है। व्यापक अर्थ में देखा जाए तो शिक्षा वह प्रक्रिया है जो जीवन भर चलती है और जीवन के प्रत्येक अनुभव से वह व्यक्ति को कुछ न कुछ सिखाती है। अब हम देखेंगे शिक्षा का विश्लेषणात्मक अर्थ। शिक्षा शब्द इतना बहुअर्थी है कि इसकी व्याख्या विविध प्रकार से की जाती है। यहाँ शिक्षा के अर्थ को और अधिक स्पष्ट करने के लिए शिक्षा शब्द का विश्लेषण करके उसके निश्चित अर्थ को समझाने का प्रयास किया जा रहा है। शिक्षा छात्रों की जन्मजात शक्तियों का विकास करता है। शिक्षा नवीन सूचनाओं को प्रदान करता है। शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है तथा शिक्षा विद्यालय की परिधि के सीमित ज्ञान को प्रदान करता है। विश्लेषणात्मक अर्थ के पश्चात अब हम देखेंगे शिक्षा का वास्तविक अर्थ। शिक्षा के शाब्दिक, संकुचित, व्यापक और विश्लेषणात्मक अर्थ से
शिक्षा की वास्तविक धारणा स्पष्ट नहीं होती है। प्रश्न यह उठता है कि हमको शिक्षा का कौन सा रूप स्वीकार करना चाहिए। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह आवश्यक नहीं है कि शिक्षा शाब्दिक अर्थ ही वास्तविक अर्थ हो। संकुचित अर्थ में शिक्षा को विद्यालय की सीमाओं में बांध दिया जाता है और नियंत्रित वातावरण में पूर्व निर्धारित अनुभवों का ज्ञान बालकों के मस्तिष्क में भर दिया जाता है। इससे मनोवैज्ञानिक सिद्धांतों की अवहेलना होती है। व्यापक अर्थ में शिक्षा आवश्यकता से अधिक उदार हो जा रही है, किंतु उससे निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं होती है। अतः शिक्षा की सही धारणा के लिए आवश्यक है कि हम सभी प्रकार के अर्थों का एक समन्वित रूप लेकर चलें। समन्वित रूप में शिक्षा के वास्तविक अर्थ को निम्नलिखित शब्दों में व्यक्त किया जा सकता है। शिक्षा एक ऐसी सामाजिक एवं गतिशील प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जन्मजात गुणों का विकास करके उसके व्यक्तित्व को निखारती है और सामाजिक वातावरण के साथ सामंजस्य स्थापित करने के योग्य बनाती है। यह प्रक्रिया व्यक्ति को उसके कर्तव्यों का ज्ञान कराते हुए उसके विचार एवं व्यवहार में समाज के लिए हितकारी परिवर्तन करती है। अब शिक्षा के अर्थ को देखने के बाद हम विचार करेंगे, चर्चा करेंगे शिक्षा की परिभाषा। इन परिभाषाओं के अध्ययन से शिक्षा के सही अर्थ को समझने में हमको सहायता मिलेगी। सबसे पहले हम लेते हैं विवेकानंद के अनुसार, मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। टैगोर के अनुसार, सर्वोच्च शिक्षा वह है जो हमें केवल सूचनाएं ही नहीं देती, बल्कि हमारे जीवन और संपूर्ण सृष्टि में सामंजस्य पैदा करती है। इन शिक्षा शास्त्रियों के अलावा और भी बहुत सारी परिभाषाएं हैं जो शिक्षा शास्त्रियों ने शिक्षा के लिए दिया हुआ है, लेकिन उनमें से हमने इन दो परिभाषाओं को यहाँ पे लिया है। सभी परिभाषाओं को पढ़ने के बाद और समझने के बाद हम कुछ निर्णय पे पहुँचते हैं कि शिक्षा की प्रकृति ऐसी होती है, शिक्षा हम इसे कहेंगे, शिक्षा का नेचर ये होता है। परिभाषा के सामूहिक विश्लेषण के पश्चात हमें शिक्षा की निम्नलिखित प्रकृति जो है वो प्राप्त हो रही है। सबसे पहले है, शिक्षा एक गतिशील प्रक्रिया है। जैसा कि हमने देखा कि शिक्षा मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है, यानी मनुष्य हर क्षण कुछ नया सीख रहा है। ये एक डायनेमिक प्रोसेस है, गतिशील प्रक्रिया है। दूसरा है, शिक्षा द्विमुखी प्रक्रिया है। द्विमुखी प्रक्रिया शिक्षा को क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि शिक्षा की प्रक्रिया में एक शिक्षक होता है, दूसरा विद्यार्थी होता है। शिक्षक शिक्षा देने का कार्य कर रहा है और विद्यार्थी जो है वो उस ज्ञान को, उस शिक्षा को ग्रहण करने का काम कर रहा है। तीसरी प्रकृति है, शिक्षा त्रिमुखी प्रक्रिया है। त्रिमुखी इसलिए है कि इसमें एक शिक्षक है जो ज्ञान दे रहा है, दूसरा विद्यार्थी है जो ज्ञान ले रहा है, और तीसरा होता है पाठ्यक्रम, करिकुलम, कि बच्चे को क्या पढ़ाना है, कौन सा ज्ञान देना है, ये हम पाठ्यक्रम के अनुसार ही निर्धारित करते हैं। चौथा पॉइंट है, बालक की जन्मजात शक्तियों का विकास ही शिक्षा है। बालक के अंदर ऐसे बहुत सारे गुण होते हैं, ऐसे बहुत सारी शक्तियां होती हैं जो जन्मजात उसके अंदर होते हैं, उनको बाहर निकालने का काम शिक्षा करती है। नेक्स्ट है, शिक्षा का अर्थ केवल पुस्तकीय ज्ञान नहीं है। सिर्फ एक पुस्तक या एक पाठ्यक्रम में जितना कुछ लिखा हुआ है वही पढ़ाना, वही समझाना और वही सीखना, यही शिक्षा नहीं है, बल्कि विद्यार्थी या बालक, एक मनुष्य जो है वो अपने समाज से, अपने परिवार से, अपने मित्र मंडली से भी बहुत कुछ सीखता है, वह भी शिक्षा के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, शिक्षा एक सामाजिक विकास की प्रक्रिया है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें मानव का, एक बालक का संपूर्ण विकास होता है। उसका मानसिक विकास होता है, उसका आध्यात्मिक विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। वो समाज में कैसे संतुलन करे, कैसे सामंजस्य बैठाए, ये भी बच्चा जो है वो शिक्षा के द्वारा ही सीखता है। शिक्षा की प्रकृति के पश्चात है शिक्षा का स्वरूप। शिक्षा जीवन भर चलने वाली क्रिया है। बालक अपने वातावरण में प्रत्येक समय कुछ ना कुछ सीखता ही रहता है तथा दूसरों को सिखाता रहता है।
प्रत्येक व्यक्ति एक दूसरे से सीखता रहता है। यह सीखना और सिखाना ही शिक्षा है। किंतु कैसे सीखा जाए, क्या सीखना है, कहाँ सीखा जाए तथा कब सीखा जाए इत्यादि, इन सभी बातों का उत्तर पाने के लिए हमें शिक्षा के स्वरूपों की ओर ध्यान देना होगा। शिक्षा का कार्य मात्र औपचारिक केंद्र विद्यालय में ही पूरा नहीं होता, वरन यह अनेक प्रकार से प्राप्त होती है। अर्थात शिक्षा के अनन्य स्वरूप हैं, जिसके अध्ययन से शिक्षा का कार्य चलता रहता है। शिक्षा के स्वरूपों को समय, प्रत्यक्षता, संख्या तथा विशिष्टता के दृष्टिकोण से निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले प्रत्यक्षता के से संबंधित स्वरूप। प्रत्यक्षता के संबंधित स्वरूप में है प्रत्यक्ष शिक्षा और अप्रत्यक्ष शिक्षा। जो प्रत्यक्ष रूप से शिक्षक छात्र के सम्मुख देता है, प्रत्यक्ष वहाँ पे वो रहता है, उसे हम प्रत्यक्ष शिक्षा के रूप में मानते हैं। अप्रत्यक्ष शिक्षा मतलब जिसमें शिक्षा देने वाला और शिक्षा ग्रहण करने वाला जो है वो अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हुए होते हैं। जैसे कि अभी ऑनलाइन जो क्लासेस चल रही हैं, इसमें हम लोग अप्रत्यक्ष रूप से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दूसरा है समय से संबंधित स्वरूप, नियमित तथा अनियमित। इसमें टाइम का जो ड्यूरेशन रहता है, जैसे कि कॉलेज का जो शिक्षा हुआ, स्कूली शिक्षा हुआ, वो सब नियमित में आता है। अनियमित में जिसका कि कोई समय सीमा में उसे बांधा नहीं गया हो। फिर है संख्या से संबंधित स्वरूप, व्यक्तिगत शिक्षा और सामूहिक शिक्षा। अगर हम एक व्यक्ति को शिक्षा दे रहे हैं तो वो व्यक्तिगत शिक्षा के अंतर्गत आएगा, पर्सनल एजुकेशन, और सामूहिक में ग्रुप एजुकेशन, जिसमें हम कि समूह में हम लोगों को विद्यार्थी जो है वो समूह में रहें या शिक्षक जो है वो समूह में रहें, तो वह समूह शिक्षा के रूप में आएगा। फिर है संगठन से संबंधित औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा। औपचारिक शिक्षा मतलब जो कि औपचारिक है, जिसमें कि समय निश्चित है, पाठ्यक्रम निश्चित है और एक स्थान निश्चित है। और अनौपचारिक में बच्चा कहीं भी कुछ भी कभी भी सीख सकता है। जो भी अच्छी बातें वो सीख रहा है समाज से, परिवार से, या किसी ट्यूशन में या किसी संस्था से, वो अनौपचारिक में आएगा। फिर है विशिष्टता से संबंधित स्वरूप। विशिष्टता मतलब सामान्य शिक्षा, एक जनरल एजुकेशन जो कि सभी के लिए है, सामान्य है। विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत जैसे किसी बच्चे को अगर म्यूज़िक में इंटरेस्ट है और वो म्यूज़िक लेके पढ़ रहा हो, म्यूज़िक में अपना करियर बना रहा हो, तो ये जो है वो विशिष्ट शिक्षा के अंतर्गत आएगा। इसके पश्चात हम बात करेंगे शिक्षा की आवश्यकता। मानव को जन्म से लेकर मृत्यु तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व बिना शिक्षा के उसी प्रकार है जैसे बिना पतवार के नाव। अतः निम्नलिखित बिंदुओं से इस आवश्यकता को मानव के जीवन से जोड़ा गया है, जिसमें कि सबसे पहला जो बिंदु है वो है प्रत्येक प्राणी की आंतरिक शक्तियों को समझने के लिए। दूसरा है आंतरिक शक्तियों के समुचित विकास के लिए। तीसरा है प्राचीन संस्कृति तथा सभ्यता को समझने के लिए। चौथा है आधुनिक समाज की प्रकृति, आवश्यकताओं और कर्तव्यों के ज्ञान के लिए। फिर है मानवीय गुणों के संचार के लिए। विभिन्न आवश्यकताओं की समुचित संतुष्टि के लिए। राष्ट्रीय एकता तथा अंतर्राष्ट्रीय भावना के विकास के लिए। व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक एवं आध्यात्मिक विकास के लिए। व्यक्ति में सहयोग, प्रेम, सहानुभूति, करुणा, बलिदान, न्यायप्रियता तथा समाज सेवा की भावना के विकास के लिए शिक्षा अत्यधिक आवश्यक है। इस प्रकार जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में शिक्षा का अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान है। अपितु शिक्षा की ओर ध्यान आकर्षित करने से ही हमारा कार्य पूर्ण नहीं हो जाता। हमें शिक्षा के स्वरूप को परिष्कृत करके इसे लागू भी करना होगा। आवश्यकता के पश्चात अब हम बात करेंगे शिक्षा के कार्य पर। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करके उसके चरित्र का निर्माण करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। महत्व की दृष्टि से शिक्षा के कार्य निम्नलिखित बिंदुओं में विभक्त किए गए हैं। सबसे पहले व्यक्ति से संबंधित कार्य, दूसरा है समाज से संबंधित कार्य, तीसरा है राष्ट्र से संबंधित कार्य और चौथा है प्राकृतिक
वातावरण से संबंधित कार्य। इसमें ये जो 4 भाग बांटे गए हैं, विभक्त किए गए हैं 4 बिंदु, उसमें सबसे पहले हम ले रहे हैं व्यक्ति से संबंधित कार्य। शिक्षा के ऐसे कौन से कार्य होते हैं जो कि व्यक्ति से संबंधित होते हैं? व्यक्ति के लिए शिक्षा कैसे कार्य करती है, कैसे उसका सहयोग करती है शिक्षा? तो व्यक्ति के लिए कैसे सहयोग करती है, इसमें हम सबसे पहले देख रहे हैं कुछ पॉइंट्स को। जैसे सबसे पहले है आंतरिक शक्तियों का विकास। व्यक्ति के अंदर जो शक्तियां होती हैं उनका विकास करती है शिक्षा। व्यक्तियों के संपूर्ण व्यक्तित्व का उचित विकास करती है, उसके पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करती है। भावी जीवन हेतु, उसके आने वाले भविष्य के लिए उसको तैयार करती है कि वो कैसे शिक्षा ग्रहण करके कैसे एक उपयोगी नागरिक बनेगा अपने परिवार के लिए, अपने देश के लिए। उसके बाद नैतिक उत्थान एवं मानवीय गुणों का विकास। व्यक्ति का नैतिक उत्थान करती है, उसके अंदर जो मानवीय गुण का विकास करती है, कैसे समाज में उसको रहना है, कैसे उसको अपना व्यवहार करना है, कैसे लोगों के साथ उसे संतुलन बनाना है, सामंजस्य स्थापित करना है, यह सब कुछ उसको शिक्षा सिखाती है। दूसरा पॉइंट है हमारा समाज से संबंधित कार्य। समाज से संबंधित कार्य में भी कुछ बिंदु हैं, जैसे सामाजिक नियमों का ज्ञान, प्राचीन साहित्य का ज्ञान। यह सब शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य का समझाया जाता है और मनुष्य को इन सब बातों का ज्ञान होता है। फिर है कुरीतियों के निवारण में सहायक। समाज में ऐसी बहुत सारी कुरीतियाँ हैं जिनका की निवारण करना आवश्यक है। जब मनुष्य शिक्षित होता है, जब वो पढ़ता है, लिखता है, समझता है, तब ही समझ में आता है कि ये सब चीज़ें गलत हैं, जो कि हमारे समाज को गलत दिशा में लेके जा रहा है। हमको अपने समाज को कैसे सुधारना है, कैसे इन गलत चीज़ों को समाज से अलग करना है, यह सब ज्ञान जो है वो शिक्षा ही एक बालक को, एक मनुष्य को देता है। नेक्स्ट है सामाजिक भावना का विकास। मैं एक सामाजिक प्राणी हूँ, समाज मेरा परिवार है, इस समाज में रहने के लायक मुझे कैसे बनना है, कैसे मैं एक सामाजिक प्राणी बनूं, मुझे लोगों के साथ कैसे व्यवहार करना है, यह सब कुछ उसको शिक्षा ही सिखाती है। नेक्स्ट है सामाजिक उन्नति में सहायक। जब मानव शिक्षित होगा, उसको अपने सही और गलत का ज्ञान होगा, उसको स्वतंत्रता के बारे में सही ज्ञान होगा कि मेरी स्वतंत्रता की सीमा कहाँ तक है, कहाँ तक मुझे समानता का पालन करना है, कहाँ तक मुझे समानता का पालन करना है, स्वतंत्रता का पालन करना है, कहाँ तक मुझे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना है। जब ये सारी चीज़ें हर मानव सीखेगा और शिक्षित होगा तो समाज अपने आप सुधरेगा और समाज उन्नति करेगा, प्रगति करेगा। नेक्स्ट है सभी धर्मों के विषय में उदार दृष्टिकोण। हम सब जानते हैं कि हम भारत में रहते हैं और हमारा भारत जो देश है वो विभिन्न धर्मों, विभिन्न जातियों, विभिन्न भाषाओं का देश है। यहाँ पे विभिन्नता में एकता निवास करती है, भिन्नता में एकता निवास करती है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हर व्यक्ति जो है वो सभी धर्मों का आदर करे, सभी धर्मों को समान समझे और इस भावना को लेकर चले तो समाज जरूर सुधरेगा और समाज आगे बढ़ेगा। नेक्स्ट है राज्य संबंधी कार्य। देश से संबंधित कौन कौन से कार्य शिक्षा करती है देश की उन्नति के लिए, देश के विकास के लिए? तो सबसे पहले पॉइंट है इसमें भावात्मक एकता। लोगों के मन में एक ऐसी भावना जागृत करना कि हम एक परिवार के लोग हैं, ये पूरा देश जो है वो मेरा कुटुंब है, वो मेरा परिवार है। चाहे इस देश में किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय के लोग हैं, लेकिन यह सब मेरे भाई बहन हैं। ये भाईचारे की भावना का होना बहुत आवश्यक है। जब तक हम भाव से एक दूसरे से नहीं जुड़ेंगे, हमारी भावात्मक एकता नहीं आएगी हमारे बीच में, हमारा कोई भी कार्य जो है हम सही तरीके से अपने देश के अंदर नहीं कर सकते। दूसरा है कुशल नागरिक। कुशल नागरिक, एक अच्छा नागरिक, एक उपयोगी नागरिक बनाना, ये भी शिक्षा करती है। दूसरा है राष्ट्रीय विकास, देश का विकास। यह भी शिक्षा के द्वारा होता है। जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हर व्यक्ति का संपूर्ण विकास होगा, ओवरऑल डेवलपमेंट होगा हर बच्चे का, सांस्कृतिक, सामाजिक, मानसिक, तो अपने आप देश जो है वो विकास करेगा। दूसरा है राष्ट्रीय एकता। जैसे अभी हम भावात्मक एकता की बात कर रहे थे, भावात्मक एकता का मन है भाव से हम एक हों,
उसी प्रकार से राष्ट्रीय एकता, जब भावात्मक एकता लोगों के मन में आ जाएगी तो राष्ट्रीय एकता अपने आप आएगी। कि मैं, चाहे मैं कश्मीर में निवास करूं, चाहे मैं हिमाचल में प्रदेश में निवास करूं, चाहे मैं छत्तीसगढ़ में निवास करूं, चाहे मैं मध्य प्रदेश में निवास करूं, हम सबका उद्देश्य है अपने देश को आगे बढ़ाना, अपने देश का विकास करना। हम सबकी मंजिल एक है, हम सबके रास्ते भले अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल हमारी एक है और हम एक राष्ट्र के नागरिक हैं। इस भावना को जब व्यक्ति अपने जहन में उतारेगा, इसे आत्मसात करेगा, तो अपने आप राष्ट्रीय एकता की भावना जो है वो सबके मन में प्रबलित होगी। नेक्स्ट है सार्वजनिक हित संबंधी। सार्वजनिक हित, व्यक्ति ना कि सिर्फ अपना हित जाने, अपना स्वार्थ जाने। शिक्षा हमको यह भी सिखाती है कि हम सामाजिक प्राणी हैं, जहाँ समाज का हित है वहाँ हमारा हित है ना। व्यक्तिगत हित या व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हमको नहीं जीना चाहिए। ये सारा ज्ञान भी हमको शिक्षा के द्वारा ही प्राप्त होता है। फिर है राष्ट्रीय आय संबंधी। जब हर व्यक्ति शिक्षित होगा, हर व्यक्ति सही तरीके से अपना जीविकोपार्जन करेगा, अपना आय प्राप्त करेगा, कार्य करेगा, आय प्राप्त करेगा, तो अपने आप राष्ट्रीय आय में वृद्धि होगी। नेक्स्ट है अधिकार एवं कर्तव्यों का ज्ञान। हर व्यक्ति को अपने उसके कुछ अधिकार हैं, कुछ उसके कर्तव्य हैं, उनका ज्ञान शिक्षा कराती है। और शिक्षा का ये कार्य है कि वो व्यक्ति को अपने अधिकारों का ज्ञान तो बहुत होता है कि मेरे अधिकार क्या हैं, लेकिन उन अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य क्या हैं, इनका भी बोध होना हर व्यक्ति के लिए आवश्यक है। अगर हर व्यक्ति अपना कार्य सही तरीके से करे तो किसी को भी अपने अधिकारों के लिए लड़ना नहीं पड़ेगा, किसी को भी अपने अधिकारों के लिए कानून का दरवाजा खटखटाना नहीं पड़ेगा। अगर हर व्यक्ति अपना कार्य अच्छे से कर रहा है, मान के चलिए कि सभी के अधिकारों की रक्षा हो रही है और सभी को सभी के अधिकार बराबर मिलेंगे। तो ये अधिकारों और कर्तव्यों का ज्ञान जो है वो शिक्षा के द्वारा ही मनुष्य को प्राप्त होती है। उसके बाद है फोर्थ, हमारा जो पॉइंट है वो है वातावरण संबंधी कार्य। शिक्षा का यह बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य है कि वो व्यक्ति को वातावरण में कैसे समायोजन करना है और क्या परिवर्तन करना है, इसका भी ज्ञान कराए। क्योंकि आप कितने भी शिक्षित हो जाएं, कितना भी आप बहुत बड़े पोस्ट पे पहुंच जाएं, लेकिन जब तक आपको अपने वातावरण, अपना इन्वायरमेंट जहां आप रह रहे हैं, चाहे आप स्कूल में पढ़ रहे हैं, चाहे आप किसी कॉलेज में पढ़ा रहे हैं, चाहे आप कहीं किसी ऑफिस में कार्य कर रहे हैं, वहाँ पे जो वातावरण है, जो आपके संगी साथी हैं, जो आपके बॉस हैं, जो आपके नीचे कार्य करने वाले लोग हैं, उन सबके साथ सामंजस्य बैठाना आना चाहिए, उन सबके साथ में संतुलन करना आपको आना चाहिए। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि आपके साथ हमेशा अच्छा ही अच्छा हो सकता है कभी आपके साथ कुछ गलत हो, तो भी आप अपना आपा ना खोएं, संतुलन बैठा के रखें। इन सब सारी चीज़ों को जो ज्ञान है वो शिक्षा के द्वारा, एक अच्छी शिक्षा के द्वारा ही व्यक्ति के अंदर इन सारे विकास जो है वो किया जा सकता है। अब शिक्षा के बारे में हमने इतना विचार किया, बहुत सारे बिंदुओं पर हमने चर्चा किया, उसके बाद में हम इसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा के अर्थ, परिभाषा, प्रकार, स्वरूप, आवश्यकता, कार्य पर विचार करने से यह स्पष्ट हो गया है कि मानव की आवश्यकताओं को पूरा करने वाली शिक्षा अवश्य ही अत्यंत महत्वपूर्ण है। शिक्षा का महत्व मनुष्य के जीवन में अत्यधिक है। शिक्षा एक ऐसी प्रक्रिया है जो मनुष्य के जन्म से लेकर मृत्यु तक चलती रहती है और इस प्रक्रिया में मनुष्य हर क्षण, हर पल कुछ न कुछ अवश्य सीखता ही रहता है। वास्तव में शिक्षा वह साधन है जिसके द्वारा मनुष्य एक कुशल नागरिक बन पाता है, वह एक उपयोगी व्यक्ति बन पाता है अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए और पूरे विश्व के लिए।